नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। जो कहानी बताने जा रहा हूँ वह दर्शाती है कि कर्म कितना शक्तिशाली हो सकता है और यह अप्रत्याशित तरीके से जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू करते हैं। गौ माता ने बताया, कर्मों के आगे कुछ नहीं है। कर्मों का फल कैसे मिलता है? कर्म का मार्ग रहस्यमय है। यह जीवन को आकार देता है, लोगों को साथ लाता है, उन्हें अलग करता है और नियति को परिभाषित करता है। कर्म प्रभावित करता है कि कौन ऊपर उठता है, कौन गिरता है और कौन शांति या संघर्ष पाता है। बहुत पहले शांतिराम नाम का एक गरीब ब्राह्मण था जो एक धर्मपरायण व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका कोई बच्चा नहीं था जो उसका भरण पोषण कर सके और उसकी ताकत क्षीण होती जा रही थी। जीवन लगातार कठिन होता जा रहा था और उसने अपने राज्य के दयालु और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य से मदद मांगने का फैसला किया। अगली सुबह शांतिराम शाही दरबार में गया और राजा को अपनी दुर्दशा बताई। राजा विक्रमादित्य, जो अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे, ने तुरंत उसे 100 सोने चांदी के सिक्के दिए। शांतिराम बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसके पास आराम से रहने के लिए पर्याप्त पैसा था, लेकिन जब वह अगले दिन उठा तो सारा पैसा गायब हो गया था, मानो हवा में उड़ गया हो। हैरान होकर शांतिराम राजा के पास लौटा, जिसने फिर उदारता से उसे 100 सिक्के और दे दिए। इस बार शांतिराम सतर्क था, लेकिन एक बार फिर सिक्के रातों रात गायब हो गए। हैरान और हताश होकर वह दरबार में वापस लौट आया। राजा विक्रमादित्य ने इस अजीबोगरीब घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने का फैसला किया। उस रात उसने चुपके से शांतिराम की झोपड़ी को देखा और खुद जैसी दिखने वाली एक रेत को आते और पैसे वापस ले जाते देखकर हैरान रह गया। उस आकृति का सामना करते हुए विक्रमादित्य ने पूछा, तुम कौन हो और इस गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो? उस हमशक्ल ने जवाब दिया, मैं कर्म का प्रकटीकरण हूँ। शांतिराम की गरीबी और दुर्भाग्य उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। तुम उसे जो धन दोगे वह भी उसका भाग्य नहीं बदल सकता। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य का दिल सहानुभूति से भर गया। अगर उसका दुख अपरिहार्य है तो मैं उसके लिए इसे सहन करूंगा, उसने घोषणा की। जैसे ही रहस्यमयी आकृति गायब हो गई, कुछ दिनों बाद राजा अपने के किनारे शिकार करने गया। अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और एक खतरनाक चट्टान पर चढ़ते समय वह गिर गया और एक पड़ोसी राज्य की सीमा पर बेहोश हो गया। उसे जल्द ही सैनिकों ने पकड़ लिया, जिन्होंने उसे दुश्मन समझकर पीटा और शहर के बाहर छोड़ दिया। एक ग्रामीण, जो कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य का शांतिराम था, उसने घायल राजा को देखा। वह विक्रमादित्य को अपने साधारण घर ले गया, उसकी देखभाल की और उसे ठीक होने में मदद की, इस बात से अनजान कि उसका मरीज वही राजा था जिसने उस पर दया की थी। खुद का भरण पोषण करने के लिए राजा ने शांतिराम के साथ गेहूं पीसने का काम करने की पेशकश स्वीकार कर ली। अपने उद्धारकर्ता के प्रति कृतज्ञता में चुपचाप अपने भाग्य को सहन किया। एक दिन काम करते समय राजा ने एक उदास गीत गाया। उसकी आवाज ने आसपास के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी प्रतिभा राज्य के शाही दरबार तक पहुंची और उन्हें प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। जब उन्होंने गाया तो उनकी आवाज की सुंदरता ने दरबार को मंत्र मुग्ध कर दिया, खासकर राजकुमारी ने, जिन्होंने साहसपूर्वक घोषणा की, यह आदमी साधारण नहीं वह सर्वोच्च सम्मान और सम्मान का पात्र है। उत्सुकता अवश देश के राजा ने अपने विद्वानों से प्रश्न करके उस युवक की योग्यता का परीक्षण किया। उनमें से प्रत्येक से पूछा कि कुलीन युवकों में से किसम साहस, धर्मपरायणता और कुलीनता जैसे गुण हैं। प्रत्येक विद्वान ने दूर के राजकुमार के बारे में बहुत कुछ कहा, जिसके बारे में उन्होंने सुना था। राजा विक्रमादित्य दरबारी यह जानकर चकित रह गए। यह गायक वास्तव में प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य थे, जो अपनी बहादुरी और न्याय के लिए जाने जाते थे। राजकुमारी के सम्मान और निष्ठा से
प्रभावित होकर और अपने अनुभवों से समझ की एक नई गहराई प्राप्त करने के बाद राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में लौट आए, जहां उन्होंने अधिक करुणा और बुद्धिमत्ता के साथ अपना शासन जारी रखा। उनके परीक्षणों ने उन्हें सिखाया था कि कर्म की शक्ति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, लेकिन दया और सहानुभूति के साथ कोई व्यक्ति दुख को शक्ति में बदल सकता है। और इस प्रकार कर्म के मार्ग ने एक बार फिर अपनी गहन रहस्यमय प्रकृति को प्रकट किया, जिसने सभी को एक स्थायी सबक दिया। हमारे कर्म हमसे परे तरंगित होते हैं, कभी कभी ऐसे रूपों में लौटते हैं जिनकी हम कभी उम्मीद नहीं करते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणा कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।